बुधवार 3 जनवरी 2024। देखो ईश्वर का मेमना। आज का पहला पाठ है यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 29 और अध्याय 3 पद संख्या 6। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है तो यह भी समझ लो कि जो गर्भ गर्भ धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। पिता ने हमें कितना प्यार किया, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उनके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि वह हमें वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा और वह उन्हें नहीं जानता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 34। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। वह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाला है, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कबूत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र है। तो चलिए आज के रिफ्लेक्शन पर हम नज़र डालते हैं और ये फादर फ्रांसिस करिया के द्वारा है और वो कहते हैं, उत्पत्ति 22 में इसहाक के सवाल, होम का मेमना कहाँ है, का इब्राहिम ने जवाब दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। जब संत यूहन्ना बपतिस्ता यीशु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना, इब्राहिम के वे शब्द यीशु में पूरे होते हैं। प्रभु यीशु ही वह मेमना जिसका प्रबंध प्रभु ने किया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में हम यहूदी लोगों के पास का भोज के बारे में पढ़ते हैं, जिसे उन्होंने मिस्र छोड़ने से पहले मनाया था। उन्होंने हर एक परिवार में एक निर्दोष मेमने का वध किया और अपने घरों की चौखट और दरवाजे पर मेमना का रक्त पोत दिया। जब प्रभु ने मिस्रियों को मारा तब वे मेमने का रक्त देखकर उन घरों के आगे निकल गए और उन्होंने विध्वंसक को उनके घरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। यीशु नया पस्का मेमना है जिसका खून हमें बचाता है। लेवी ग्रंथ अध्याय 16 में हम बलि के बकरे के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु ने आज्ञा दी, हारून अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सिर पर रखकर इस्राएलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल दे और फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दे। और इसे हम लेवी अध्याय 16 की 21वें आयत पर हम पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु वह मेमना है जो दुनिया के पापों को हर लेता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29 और 34 से 46 में प्रभु ने इस्राएलियों को रोज सुबह और शाम को एक मेमने का बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दी।
यीशु को एक एकल मेमने के रूप में देखा जा सकता है, जो इसराइलियों द्वारा प्रतिदिन मंदिर में अर्पित किए जाने वाले सभी मेमनों को प्रतिस्थापित करता है। जब संत यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को ईश्वर का मेमना कहते हैं, तो हम उन्हें अर्थ की इन सभी परतों में समझ सकते हैं। यह हमारे लिए प्रभु यीशु के महान बलिदान के महत्व पर मनन करने के लिए हमें आमंत्रित करता है।